मैं मौलाना अब्दुल हमीद फैज़ी उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया फैज़ान मौलाद भंजन जनरल सेक्रेटरी टीचर्स एसोसिएशन मदारस अरबिया ज़िला मऊ। हज़रत इस मरतबा ज़िलहिज्जा की जो 10वीं तारीख़ सनीचर को पड़ रही है जी, तो ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ की इस्लाम और शरीयत के नज़दीक क्या अहमियत और फ़जीलत है, इस पर ज़रा तफसीली रोशनी डालें। और दूसरे ये है कि इसकी नमाज का जो तरीक़ा है उसके बारे में भी आप ज़रा लोगों को बताएं। ज़िलहिज्जा महीने की बड़ी फजीलत है। कुरान करीम के अंदर है इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि वमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ अर्बाअतुम मिन्हा हुरुम कि महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से ज़मीन व आसमान की तख्लीक हुई उस दिन से 12 है। उसमें एक महीना ज़िलहिज्जा है जो हराम महीनों में शुमार होता है। 4 महीने हराम के हैं। हराम महीने का माना ये होता है कि इस महीने में जंगो जदाल कत्ल ये हराम है करना। ज़माने जाहिलियत में भी इसका लिहाज रखते थे अरब वाले, इसलिए ये बड़ा मोहतरम महीना है। और इस महीने की फजीलत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के हमारे पास आए, उम्मत को दिया जो दीन, उसमें ये बताया आपने कि ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ों की 10 दिनों की बड़ी फजीलत है। हदीस में है ज़िलहिज्जा का चाँद होने से लेकर के 10वीं तारीख़ तक बड़ी फजीलत है। हदीस में है कि इन 10 दिनों में कोई भी नेक अमल किया जाए तो उसके उस अमल के सवाब के बराबर जितना सवाब मिलेगा उतना और किसी दिन में नहीं मिल सकता है। हत्ता कि सहाबा ने कहा कि क्या जहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जहाद भी सबीलिल्लाह भी नहीं है, सिर्फ उसी को इसका सवाब मिल सकता है जो जान व माल के साथ जाए और शहीद हो जाए। तो बड़ी फजीलत है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हत्ता कि रमज़ान के आखिरी अशरे की भी और उसके 10 रातों की भी फजीलत इतनी नहीं है जितना ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों की फजीलत है। तो बड़ी फजीलत है। और चाँद देखने के बाद से लेकर के अय्याम तशरीक़, इसमें 11, 12, 13 ये 3 दिन अय्याम तशरीक़ कहलाते हैं। अय्याम तशरीक़ को शामिल करके यानी चाँद देखने से लेकर के 13वीं ज़िलहिज्जा तक तकबीर व तहलील का विर्द होना चाहिए, तकबीर पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बकसरत पढ़ना चाहिए। इसमें कोई वक्त की तायीन नहीं है, जब भी वक्त मिले तो आदमी कसरत से पढ़ता रहे। इन अशरे ज़िलहिज्जा का आखिरी दिन यौमुन नहर है जो 10वीं तारीख़ है। उस दिन कुर्बानी तमाम मुसलमान करते हैं और ये कुर्बानी बाद लोगों ने वाजिब कहा, बाद लोगों ने सुन्नत मुअक्कदा। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे, लेकिन किसी साल आपने कुर्बानी का नागा नहीं किया। तो सुन्नत मुअक्कदा होने में कोई शुबहा नहीं है। बाद लोगों ने वाजिब भी कहा है। तो कुर्बानी की जो उसात रखे, अगर वो कुर्बानी न करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारे मुसल्ला यानी ईदगाह, मुसल्ला के करीब ना जाए यानी ईदगाह न जाए। इतनी
सख्ती आपने बरती कि वसात रखते हुए अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो ईदगाह न जाए, मुसल्ला में न जाए, ईद की नमाज में शरीक ना हो। इसलिए कुर्बानी ज़रूर करना चाहिए साहबे जो इस्तिताअत हैं। 10वीं तारीख को कुर्बानी से अफजल अमल कोई नहीं, लेकिन मुस्तशरीकीन ने एतराज़ किया है कि ये जानवर को क्यों कुर्बान करते हैं, ये कत्ल है, हत्या है हिंदी में। तो ये हत्या नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह जानना लिकुल्लि उम्मतिन मनसकन, हर उम्मत के लिए मैंने कुर्बानी मुतय्यन की है। तो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं किसी न किसी तरीक़े से कुर्बानी की जाती है, और ये कुर्बानी सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के इशारे पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके उस वक्त तक अकलौते बेटे थे एक तरह से, और जब चलने फिरने के काबिल हुए तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखलाया कि अपने महबूब चीज़ को, बाद रवायतों में है, बाद में है कि लोगों ने कहा कि बेटे को कुर्बान कीजिए। तो बेटे तक की कुर्बानी के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरेग नहीं किया। हदीस में है कि साहबा ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की ये सुन्नत है। उसी सुन्नत में सारे मुसलमान दुनिया के आज भी कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करना चाहिए। यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन 10वीं तारीख को कुर्बानी से अफजल अमल कोई अमल नहीं। इस मरतबा आलमी वबा कोरोना जिस तरीके से पूरी दुनिया में है, कोरोना के वक्त में मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पर पाबंदी आयद है, तो लोगों को घरों में नमाज अदा करनी है, ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की। तो हम चाहते हैं कि आप ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा बता दें, क्योंकि लोग अगर फ़र्दन नमाज अदा करना चाहेंगे तो उन्हें आम नमाज़ों से थोड़ा मुख्तलिफ ये नमाज है, तो उनको भी थोड़ा उस दिन के लिए मदद मिल जाए। सूए इत्तिफाक कि रमज़ान का महीना भी और फिर ये बकरीद, ईद उल अज़हा भी आ गया। अभी तक कोरोना जो वबाई मर्ज़ फैला हुआ है और आलमी तौर पर है, इसकी वजह से बहुत सारे इस्लामी आमाल हैं जिसमें सुन्नत के मुताबिक अमल करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो हुकूमत वक्त के फ़ैसले के मुताबिक ये गुंजाइश है शरीयत में कि जो गाइडलाइन हुकूमत वक्त की तरफ से जारी हो, उस गाइडलाइन पर अमल करते हुए उसी तरह हमको नमाज अदा करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का मसला है, भीड़ ना हो, घरों ही में लोग नमाज पढ़ें, ईदगाह ना जा कर के। तो सरकार के इस हुक्म पर हमें अमल करना चाहिए और घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। नमाज का तरीका मुसलमानों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 खुशी के दिन तुम्हारे लिए हैं, एक ईद उल फित्र जो रमज़ान के ख़त्म होने के बाद 1 शव्वाल को होती है, और एक ईद उल अज़हा जो 10वीं तारीख़ को नमाज़ पढ़ी जाती है, ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ को। दोनों नमाज़ें 2-2 रकात हैं। जैसे ईद की नमाज का तरीक़ा है वैसे ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा है, वैसे ईद उल अज़हा का तरीक़ा है। 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है
पहली रकात में 7 तकबीर तहरीमा के अलावा 7 तकबीर ज़ायद 7 तकबीरात ज़वायद हैं और दूसरी रकात में 5 ज़ायद तकबीरात हैं। और फिर जैसे पहली रकात में 7 तकबीर ज़ायद के बाद सूरह फातिहा, और कोई सूरत बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरह आला पढ़ें और दूसरी रकात में 5 तकबीर ज़ायद, और बेहतर यह है कि सूरह गाशिया पढ़ें। लेकिन अगर कोई भी सूरत कोई पढ़ लेता है तो नमाज हो जाए। इसी तरह ईद उल अज़हा का भी तरीक़ा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। घरों में जहाँ तक पढ़ने की बात है तो अगर घर में जो अफराद हैं वो मिल कर के पढ़ लें। घर में अगर कोई खुतबा देने वाला हो तो खुतबा भी दे दे, अगर कोई खुतबा देने वाला नहीं है तो बगैर खुतबे के भी 2 रकात नमाज उसी तरीके से पढ़ लें। इसके जवाज़ का फतवा उलमा ने दिया। जी एक चीज़ और रह गई है, जैसे कुर्बानी 3 रोज़ है, बाज़ जगह 4 रोज़ है जी। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें एक मसला ये है कि कुर्बानी के जो बाक़ियात हैं यहाँ वहाँ फेंक दिए जाते हैं, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो कुर्बानी के बाक़ियात हैं? देखिए, इस्लाम में सफाई सुथराई का, तहारत का बड़ा एहतमाम है और बड़ी ताकीद है। बल्कि एक हदीस में तो है कि तहारत निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। इसलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, किसी को भी तकलीफ़ ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमाततुल अज़ा अनित तरीक़े सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ों को हटा देना ये भी सदका है। इसलिए अगर सफाई का एहतमाम न किया जाए तो इससे लोगों को तकलीफ़ होगी, उसका ख्याल रखना चाहिए। और जो भी मुनासिब शक्ल हो उसको अपनाना चाहिए। कुछ अपील करना चाहेंगे आप हिंदुस्तान के लोगों से? भाई, आम हालात में तो जो चर्म कुर्बानी है, कुर्बानी का चमड़ा है, उसको तो मदारिस वग़ैरह में जहाँ वो दिया जाता है वहाँ इकट्ठा करते हैं। वो लोग उससे मदरसों के अखराजात पूरा करने में उनको मदद हासिल होती है। लेकिन हालात ऐसे हैं तो जो सूरत होगी उसको अपनाया जाएगा। अगर बिलफ़र्ज़ कोई दूसरी सूरत आती है तो उसके सफाई का पूरा एहतमाम करना चाहिए। एक चीज़ है कि जैसे चर्म की कीमत एकदम रही नहीं, रद्दी हो गया है जी। तो लोगों का ये है कि जैसे मदारिस के खर्च हैं और मदारिस के खर्च में काफ़ी खसारा है, तो कुछ दानिशवरों का ये कहना है कि 100, 150, 200 जो इस्तिताअत लोगों की हो तो वो चर्म की शक्ल के साथ साथ उसकी कुछ माली इमदाद भी कर दें, तो कैसा है ये? हाँ, चर्म कुर्बानी के साथ माली इमदाद कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मदरसों की ज़रूरत पूरी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आम तौर पर भी सदका खैरात करना चाहिए, बड़ी फजीलत है। सदका तरुद्दुल बला, हदीस में है कि सदका से मुसीबतें दूर हो जाती हैं। शुक्रिया।